अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ जो मुझ पर बीती कनाडा में। कल की बात है ये। कुछ दिलचस्प भी है, कुछ दिल खराश भी है और आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वाक़ये से। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़ा पर कनाडा आना चाहते हैं और उनके पास लिमिटेड फंड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विजिट वीज़ा पर जब आप कनाडा आते हैं, अभी आपकी कोई जॉब तो हुई हुई नहीं होती, तो आपको नहीं पता होता कि आपका जो विजिट वीज़ा है कभी वो वर्क परमिट में तब्दील हो पाएगा या नहीं। तो बहुत कम लोग हैं जो आकर ऐसे में विजिट वीज़ा पर रहते हुए ही गाड़ी खरीदेंगे या गाड़ी लेंगे। ज़ाहिर है वो गुजारा करने की कोशिश करेंगे, रेंट कार करेंगे या ऊबर करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गुजारा करेंगे। तो इस हवाले से मैं आपसे अपनी एक आप बीती शेयर करना चाहता हूँ और ये बहुत ही रेलिवेंट मसला है और बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि गाड़ियाँ बेइंतहा महंगी हो चुकी हैं। अगर आप इमिग्रेट करके भी कनाडा आने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, लेट्स सपोज पीआर पर भी आने वाले हैं, पक्के पक्के कनाडा आ रहे हैं, तब भी आपका गाड़ी लेने से तो वास्ता पड़ेगा ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है और मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा कनाडा को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वो चैनल है जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ जो पाकिस्तान से साल 2023 के फरवरी में पाकिस्तान से कनाडा पीआर वीज़ा पर आया हूँ, तो एक एक दिन कोशिश करता हूँ अपना डॉक्यूमेंट करूँ, आपके साथ शेयर करूँ कि क्या हालात हैं कनाडा के। एक मीडियोकर फैमिली जो पाकिस्तान से कनाडा पीआर वीज़ा पर आती है, नई नई इमिग्रेंट है, तो उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेरे मसाइल हैं खाली मेरे मसाइल नहीं है, ये आपके भी मसाइल होने वाले हैं अगर आप कनाडा आ रहे हैं। तो बात कुछ यूं है कि जब से हम कनाडा आए, मतलब फरवरी 2023 से हम कनाडा आए हुए हैं, तो जब से कनाडा आए तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही है। यानी हम लोग मार्केट तक गए हैं, मार्केट से घर, हमने कोई ज़्यादा आउटिंग नहीं की। वैसे तो शुरू में तो 2 महीने यही परेशानी लगी रहती थी कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा ना हो कि जॉब मिलने से पहले पहले ही प्रूफ ऑफ फंड्स ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर जब जॉब मिल गई है तो फिर अब सिर्फ वीकेंड्स पर इतना वक्त होता है कि हम घर से निकलें और कहीं जाएं और कुछ देखें। तो पेंडिंग काम इतने सारे होते हैं कि वही करने निकल जाते हैं। खैर मार्केट में घूमते फिरते एक आउटिंग सी हो जाती है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं कि भाई दूसरे मुल्क आए हैं, कनाडा निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वाटर पार्क्स में जाएंगे या वंडरलैंड में जाएंगे या जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कनाडा की वो देखेंगे, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई। और उसके ना होने की मेन रीजंस दो रही हैं अभी तक। एक ये कि हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बिल्कुल बेसिक सा अपना लाइफस्टाइल शुरू में रखें और पैसों की कोई ऐसी कमी नहीं थी माशाल्लाह। एक तो ये है कि प्रूफ ऑफ फंड्स तो अपने साथ लाए ही थे, दूसरे महीने में के बाद जॉब मिल ही गई थी। अप्रैल से मैंने जॉब शुरू कर दी थी, फरवरी में मैं आया था। तो जॉब से माशाल्लाह इतने हो जाते हैं पैसे के अपने पल्ले से अब कुछ नहीं जाता। तो प्रूफ ऑफ फंड्स के भी पैसे रखे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्यों साइट सीइंग वगैरह नहीं की, क्यों इतनी ज़्यादा आउटिंग्स नहीं की, क्योंकि एक नया मुल्क था, इसके फाइनेंशियल सिस्टम को समझने में और यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। ये सीखने में भी कि हम कहीं ज़्यादा ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे, हम कम कर रहे हैं। तो एहतियातन हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल जो उसको कहते हैं कि बेसिक साइड पर ही रखा। तो उसमें हम माशाल्लाह बहुत अच्छा खाते पीते रहे, खाने पीने में अपने किसी किस्म की हमने कमी नहीं रखी, क्योंकि वही हमारे लिए एक वे आउट होता है। या हम वैसे ही फूडी आप कह सकते हैं, खाने पीने के शौकीन है माशाल्लाह। तो एक वो हमारी एक एंटरटेनमेंट होती है, या बस मार्केट तक हम लोग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक रीज़न ये थी कि हम ओवर स्पेंड नहीं करना चाहते थे और दूसरी रीज़न ये थी कि हमारे पास गाड़ी थी ही नहीं कि हम कहीं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर सकते। अब इस बार लॉन्ग वीकेंड आया थोड़ा, क्योंकि मंडे की एक ऑफिशियल छुट्टी है कनाडा में। तो मंडे को हमारी क्योंकि वैसे भी छुट्टी होती है, तो मंडे की जगह हमारी ट्यूसडे को इस बार छुट्टी होगी। तो इट वाज सैटरडे, मंडे और फिर सॉरी संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन की हमारी छुट्टी थी। तो अब मैंने सोचा कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं,
थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं कि कनाडा में क्या क्या है। हमें तो ऐसे जैसे आए हैं, बस एक लिमिटेड सा कनाडा है हमारा। मैंने तो अपने व्यूअर्स तक को कोई खास कनाडा नहीं दिखाया हुआ, तो मैंने सोचा कि कहीं निकलते हैं, कोई साइट सीइंग करते हैं, किसी बीच पर निकलते हैं, या किसी वाटर पार्क में निकलते हैं, किसी वंडरलैंड में निकलते हैं, या कोई ऐसा एरिया हो जिधर घोस्ट, मतलब एक तरह का जिसको बोलते हैं ना कि ड्रामेटिक सा बनाया हुआ होता है बच्चों के लिए, कोई इस तरह की जगह हो जिधर ऐसे कैरेक्टर्स बनाए हो खौफनाक से, तो वहाँ के लिए वो काफ़ी वो एडवेंचरस होगा। तो हमने सोचा कि सर्च करें अपने इलाके में कहीं कुछ है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ना, जितनी साइट सीइंग की है या बहुत बिजी एरियाज़ हैं, वो टोरंटो में है, वैंकूवर में आपको मिलेंगे, कैलगरी में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दे आर वेरी वेरी बिग सिटीज़ और बहुत इमिग्रेंट्स वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर इन्फ्लक्स बहुत होता है और लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड सिटीज़ हैं। मैं जिस सिटी में हूँ वो इतना कंजेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से इतनी साइट सीइंग की भी जगह नहीं है। खूबसूरती बहुत है, नेचुरल बहुत है, relatively underdeveloped है कंपेयर टू टोरंटो। नॉट दैट इट इज नॉट डेवलप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब है, लेकिन ये है कि बहुत खुली खुली फील्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगेन इट्स नॉट ऑन द चीपर साइड ऑफ कनाडा, जहाँ मतलब जैसे सैस्कटून है या अल्बर्टा में जो एरियाज है, इट्स नॉट लाइक दैट, या जो अटलांटिक प्रोविंसेस है, बट स्टिल स्ट्रक्चरली या बिल्डिंग्स वाइज इतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है ये। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई पार्क्स वगैरह कुछ इतना हमें कभी नज़र ही नहीं आया। वैसे तो हमने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया, क्योंकि एक हमेशा से था कि यार अगर होगा भी तो कैसे ही जाएंगे, थोड़ा मतलब कि वक्त भी नहीं होता, फिर ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। तो इस बार सोचा कि कहीं निकलते हैं, तो गूगल मैप्स पर देखा तो हमें एक बीच नज़र आया यहाँ पर, ज़्यादा दूर भी नहीं था। हमने देखा कि ऊबर से अगर हम जाते हैं तो ऊबर ले रही थी $22 जाने के, तो सोचा कि $22 जाने के लग जाएंगे, $22 आने के लग जाएंगे, उधर जाएंगे, चलो ठीक है। हो सकता है एंट्री के हमें $30-40 देने पड़े अंदर, फिर बीच में अगर कोई मेजर अट्रैक्शंस होंगी, कोई मज़े की चीज़ें होंगी, उनमें थोड़ा बहुत मजीद, मतलब अपने जहन से सोच के हम निकले थे कि अब जब लॉन्ग वीकेंड आया ना, तो 150-200 खर्च हो गया, तो चलो कर देंगे, लेकिन कनाडा घूमेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है जो अभी तक हम लोगों ने चीज़ नहीं की थी। तो हम लोग अपनी से तैयार वगैरह होके गए बीच के मुताबिक, स्विम सूट भी बच्चे लेकर गए साथ अपने, और हम भी अपने साथ, मतलब मैंने एक एडिशनल भी सूट अपने साथ रखा कि अगर मैं गीला वगैरह हो गया पानी की वजह से, तो वापसी पर भी ऊबर पर आना है तो चेंज कर लूँगा मैं। फिर हमने साथ में बच्चों की कार सीट्स भी उठाई हुई थी, जैसे आपको मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि यहाँ पर आप गाड़ी में बच्चों को बिठाकर सफ़र नहीं कर सकते अगर आपके पास कार सीट्स नहीं है बच्चों की हिफाजत के लिए। आपको बहुत बड़ा फाइन हो जाता है अगर आप ने नहीं कार सीट्स रखी हुई है और बच्चे बिठाए हुए हैं गाड़ी में। तो फिर ऊबर के पास तो कार सीट्स नहीं होती, कम से कम जो इकोनॉमी वाली ऊबर्स होती हैं उनके पास नहीं होती, तो हम अपनी कार सीट्स ही लेकर जाते हैं। तो सोचा ये था कि खैर है, चलो घर से जाना है बीच तक और बीच से वापसी पर फिर ऊबर करवा लेंगे, बीच पर जाकर रख देंगे साइड पे, तो इतना इनकन्वीनियंट नहीं होगा। हमने ऊबर बुलवाई, अपनी तरफ से तैयार होकर निकले और ये सोच रहे थे कि हम चलो बर्गर्स भी ऑर्डर कर देते हैं पोपॉइस से, उधर जाकर खाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि उधर जाते जाते ठंडे हो जाएंगे और वो पोपॉइस पर बैठकर ही खाने में मज़ा आता है, तो फिर हमने सोचा कि चलो रहने दो, बस जाते हैं, देखेंगे वहीं पर अगर कोई हलाल खाने की ऑप्शंस होंगी, नहीं तो बस वैसे ही इंजॉय करेंगे, वापसी पर देखेंगे अगर हमने कहीं डाइन आउट करना होगा तो हम लोगों ने फिर वो नहीं मंगवाए। अच्छा, ऊबर ऑर्डर की, ऊबर आ गई, हम लोग निकले, ऊबर में बैठे, एक इंडियन ड्राइवर था और हम लोग तकरीबन अपने घर से कुछ 15 किलोमीटर दूर गए होंगे। तो ऊबर ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर तो रोड क्लोज्ड है, तो मैं देखता हूँ अगर कोई ऑल्टरनेट रास्ता है वहाँ जाने का। मैंने कहा चेक करें। वो कहता है आपको कोई पता? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस गूगल मैप्स से ही देखा था, तो ये करीब तरीन एक बीच लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ चलो होगा तो जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ड्राइविंग शुरू किए हुए, 12 मैं देखता हूँ अगर कोई ऑल्टरनेट रास्ता है। तो कहता है आप भी चेक करें। मैंने अपने गूगल मैप्स खोला और मैंने देखा कि अच्छा वहाँ से नहीं जा सकते, तो फिर दूसरा कौन सा रास्ता है? तो दूसरा रास्ता एक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बहरहाल
इवेंचुअली हम एक रोड पर चल दिए जो सीधी टोरंटो की तरफ जाती थी, और वो एक लंबी रोड थी जिसमें कोई जल्दी जल्दी यू टर्न भी नहीं आ रहा था। मतलब कि उस रोड पर जब हम चढ़ गए तो तकरीबन हम उस रोड पर ही खाली ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर हम आगे गए, और वहाँ से फिर हमारा एक यू टर्न आया। तो उधर से हम लोग मुड़े तो फिर वो भाई साहब पूछते हैं कि आप बताएं कि आपने कहाँ जाना है। तो क्योंकि वो तो नहीं है ऑप्शन वहाँ पर जाने की, रोड क्लोजर है। मैंने कहा आपको भी मालूम है? कहते हैं वैसे इस सिटी में मैं भी रहता हूँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इतनी ज़बरदस्त, जिस तरह से कहते हैं कि बड़े बड़े बीचेस या पार्क्स तो बहुत हैं, लेकिन मतलब वो जो जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक झूले, वो जो इस तरह से जाती हैं स्लाइड, वो बैठकर ऐसे ऐसे वाला, हमने सोचा था कि उस पर बैठेंगे चलो। तो वो कहता है कि वो आपको टोरंटो में मिलेगा। मैं परसों अपने बच्चों को लेकर गया था वंडरलैंड में, तो वहाँ एंट्री और फिर एक एक झूले के वो उधर अलग से ठीक ठाक आपके पैसे लग जाते हैं। बहरहाल अपने घर से वहां पर जा, मैंने कहा चेक करें अगर हम टोरंटो ही चले जाए तो कितने पैसे लगेंगे। तो ऊबर पर उसने चेक किया तो वो तकरीबन $175 बन रहा था। $175 का मतलब है पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 40,000 रुपया खाली जाने का। फिर हमने सोचा कि चले तो जाएंगे तो फिर वापस आना होगा, तो फिर एक और 40,000 खर्च होगा, और फिर जब उधर पार्क में जाएंगे तो वहां पर अलग से पैसे खर्च होंगे। तो असल में बात यह है कि अभी मुझे यकीन है आप लोगों में से कुछ लोग ये कमेंट करने वाले होंगे कि भाई आप उधर डॉलर्स में कमा रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ मुवाजना करना बंद कर दो, ये बहुत गंदी आदत होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी जो इधर से डॉलर्स कमाए जा रहे हैं वो इधर ही खर्च हो रहे हैं, और जो हमारे पास जमा हुए हैं वो वही है जो हमने पाकिस्तानी रुपयों में ही कमाया था। तो उन रुपयों को कमाए हुए डॉलर्स में खर्च करते हुए दुख होता है, स्पेशली जब हमें अभी इस स्टेज पर है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम जोड़ सकें, क्योंकि अभी हमने गाड़ी लेनी है, फिर उसके बाद हमारे और लंबे गोल्स हैं। इवन अगर हमने मूव भी करना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो उस देयर बी मूवमेंट कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोच समझ कर खर्च करें। कहने को आप बोलेंगे कि क्या हुआ बिलाल, आप $500-600 का भी लगा दो। $500-600 ऐसे एक एक पाई पाई करके ही जुड़ती है चीज़ें, कतरा कतरा समंदर बनता है। और फिर ऑनेस्टली जब मुझे ये चीज़ ख्याल में आती है कि पाकिस्तान में जिस लेवल की महंगाई होती चली जा रही है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर अगर कोई ऐसी आउटिंग करते हैं कि एक आउटिंग ही हमने करनी थी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, और उसमें हमारा $500-600 जल गया, दैट इन पाकिस्तानी करेंसी मीन्स जैसे 1,20,000 या 30,000 रुपया। तो अक्लमंदी इतनी लगती नहीं है कि हम अपनी एक वो आउटिंग कर लें, और हम उससे बहुत बेहतर है कि हम सदका खैरात कर दें। तो बहरहाल वो अपने अपने हालात और वाक़यात पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा बेतहाशा इनकम होती है कि उनके लिए वो मैटर नहीं करता है, इवन सदका खैरात के साथ भी दे कैन कीप डूइंग ऑल दोज काइंड्स ऑफ आउटिंग्स एंड थिंग्स। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल अभी हमें वो चीज़ें इतनी समझ नहीं आती। अगर हम टोरंटो में ही रहते होते तो शायद हमारे घर के बहुत करीब होता, तो फिर हम कर भी सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, लगा नहीं, सूट नहीं किया। तो वो उस बेचारे ऊबर ड्राइवर को भी बड़ा बुरा महसूस हो रहा था, कह रहा था मेरी वजह से आपका ट्रिप खराब हो गया। मैंने कहा आपकी वजह से नहीं खराब हुआ भाई, वो अब रोड क्लोजर है तो अब है। तो कहते हैं आप बताएं कहीं और मैं आपको ले जाऊं। मैंने कहा कि आपको कोई मालूम है? कहते हैं इधर बस यही पार्क्स वगैरह हैं। तो मैंने कहा चले फिर घर छोड़ दें उधर से, क्योंकि हमें ये था कि आप जब निकलेंगे तो फिर वो प्रैम लेकर निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसिट पर निकलेंगे, वो थोड़ा सा आसान होता है मैनेज करना। क्योंकि अगर वो उसने कहीं हमें ड्रॉप कर भी दिया तो फिर वहाँ से बच्चों की कार सीट्स उठा के फिरना, वो कार सीट्स काफ़ी हैवी होती हैं। लेकिन फिर ये भी था दिल में कि आप उधर से बस अब घर ही आ जाएंगे तो बहुत मुझे खुद भी अजीब सा महसूस होगा। तो फिर हम करीब एक पार्क में चले गए, जिधर एक पहले हमारे दोस्तों ने जाकर बारबेक्यू किया था। मैं उनके साथ जा नहीं सका था, मैंने कहा चलो देखता हूँ कि कहाँ वो लोग गए थे। उस पार्क में गए तो उधर कुछ भी ज़्यादा इतना नहीं था, बस खूबसूरत सा एक पार्क था, उसमें वही झूले लगे हुए थे जो घर के पास वाले पार्क में भी लगे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में, जो आपने अगर आपने देखा नहीं है तो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उस व्लॉग में जो आपको जगह दिखाई थी दैट वाज दैट पार्क, उधर जाके हमने थोड़ी सी पिकनिक वगैरह की थी। फिर तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, उस ऊबर ड्राइवर ने ना
रास्ते में ही हमें सजेस्ट किया कि अगर आप इस तरीके से ही चलते जाएंगे ना, क्योंकि उस आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर तो मैं आपको पहुंचा नहीं सकता क्योंकि रोड तो क्लोज्ड है। अब जितना हम घूमते जाएंगे ना तो वो आपका ऐड अप होता जाएगा फेयर में। तो आप मेरी माने तो अगर आप इसको क्लोज कर दें, एंड कर दें इस सफ़र को अपनी मर्जी से, तो फिर हम फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। मतलब आप वापस घर जाना चाहते हैं, बिकॉज मेरा उस बीच से जो फासला ओरिजिनली था दैट वाज अराउंड 25 किलोमीटर्स, लेकिन बीच पर जाए बगैर ही वो ऊबर ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स तो ट्रैवल कर ही चुकी थी। तो फिर उस बंदे ने कहा कि बेहतर ये, क्योंकि वो काफ़ी खुदा तरस किस्म का और अच्छा इंसान था, इंडियन था और बहुत अच्छा बंदा था वो। तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से, और उसने हमसे, हालांकि मैं इसरार कर रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल एडिशनल पैसे भी नहीं हमसे लिए। उसने वही जो हमारे ट्रिप के पैसे बनते थे वही उसने लिए और हमें एक पार्क में उसने उतार दिया। हालांकि जितने उसने चार्ज किए ऑलमोस्ट उससे डबल का तो खर्चा हो ही गया हुआ था। मैंने काफ़ी बीच में उससे बातें भी की। मैंने कहा कि उबर का काम कैसा है अब कनाडा में अगर कोई करना चाहे। कहता है कि भाई पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अब बहुत कंपटीशन हो गया क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने भी उबर करनी शुरू कर दी है, तो इतना ज़्यादा होता नहीं। अभी आप देखें कि आपका जो ट्रिप था वो $25 का था और मेरे पास उसने मुझे दिखाया कि मैंने कहा आपके पास कितने आए हैं। वो कह रहा था कि मेरे पास तकरीबन ये 13 थे या 14, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मतलब ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि या तो 50 या 60% उसको मिल रहा था उसमें से। वो कह रहा था कि इतनी ज़्यादा अब ऊबर में भी बचत नहीं होती। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन होती है बिल्कुल, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है कि आप ऊबर्स पर सफ़र करें, लेकिन समटाइम्स दैट कैन टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर यू। क्योंकि वो ट्रिप जो मैंने सोचा था कि $25 जाने का और 25 आने का लगेगा, तो वो एक ही तरफ ऑलमोस्ट, अगर मैं उसको एंड अप ना करता उस ट्रिप को वहाँ पर, तो आई एम श्योर कि वो 50 तो क्रॉस कर ही जाना था। तो सच थिंग्स कैन हैपन। एंड अगर आप विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं या शुरू शुरू में कनाडा आए हुए हैं और आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप ऊबर्स पर रिलाय करते हैं, तो दैट कॉस्ट यू बिग टाइम। आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है ऊबर। इसी वजह से हम लोग पागल नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरह से अभी तक अपने आप को लेकर चला है और माशाल्लाह अपना एक जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने की कोशिश की है, ताकि कल को जब हम गाड़ी लेंगे तो हमारे पास अच्छी गाड़ी लेने के पैसे हो, ना कि हम ऐसे लल्ले तलल्लों में उड़ा दें पैसे, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है। अब लेट्स से अगर हम कल टोरंटो जाकर वंडरलैंड भी चले गए होते, फिर वहां से हम ऊबर से वापस आ गए होते, दैट टाइम वॉज गोन। अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो डन एंड डस्टेड, दैट्स गोन, दैट्स बिकम पास्ट। लेकिन पैसे आपके खर्च हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे आप खर्च ना करें करें, लेकिन जब आपके पास उस हिसाब के पैसे हैं या आप एक जगह पर सेट हो गए, फिर आप डेफिनेटली करें। लेकिन शुरू में, एंड शुरू डजंट मीन कि शुरू के चंद दिन या शुरू के चंद हफ्ते, शुरू कैन मीन फ्रॉम 1 ईयर टू एटलीस्ट 3 ईयर्स। जब आप कनाडा, आप एक मुल्क छोड़ के आए हैं, आप एक नए मुल्क में आए हैं, इट्स लाइक एक और आपने जन्म लिया है, एक एक आप बिल्कुल एक नेसेंट स्टेज पर हैं। अभी अगर आप बहुत अपने पर फैलाएंगे यहाँ पर कि भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टू यू। तो उस वक्त फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे अपने आप को सस्टेन करने के लिए या अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अगर आपके पास कोई ऊपर कोई भी नागहानी आफत आ जाती है। तो इस जैसे हम तो माशाल्लाह मोहतात ही होकर चलने की कोशिश करते हैं शुरू में। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसी वजह से हम लोगों ने पब्लिक ट्रांजिट किया और दैट हैज़ हेल्प्ड एक्चुअली अस सेव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। मतलब बस में ये होता है कि अच्छी खुली बस होती है, मैंने अक्सर वीडियोस में आपको दिखाई हुई भी है कि काफ़ी खुली सी बस होती है। हम तो बच्चों के प्रैम समेत उसमें चले जाते हैं और वन साइड का जाना जो है एक बंदे का $3 होता है, दो का 6 होता है। और अगर आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर वापस की बस बोर्ड कर लेते हैं तो आपका दोबारा टिकट चार्ज नहीं होता, बल्कि वही ओरिजिनल जो आपने $6 स्पेंड किए होते हैं उसमें आप लेके घर भी आ सकते हैं चीज़ें। तो अगर उस ऊपर भी हो जाता है टाइम तब भी क्या है, 6 है तो फिर 12 आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन $12 में अगर आप मार्केट घूम कर आ जाते हैं, सब कुछ आपका हो जाता है। दिस इज क्रेजी चीप कंपेयर टू कीपिंग योर ओन कार इवन। मतलब आप कहते हैं कि ऊबर्स महंगी है, चले अपनी कार आप रख लें। आपको पता है कि अभी के हिसाब से अगर आपके पास जी लाइसेंस नहीं है, अगर आपकी कनाडा में ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है, लोगों की
ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, इस जैसे जो काफ़ी कंजेस्टेड किस्म के शहर हैं या जहाँ पर देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, people are even paying 500 upwards in insurance, car insurance per month. 500 से ऊपर डॉलर्स लोगों के कार इंश्योरेंसेस में जा रहे हैं। और अभी भी जो मैं मार्केट रिसर्च की है अभी तक, एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि मेरी अपनी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस $250 से $300 की बने। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है अपनी गाड़ी रखना। ये तो खाली इंश्योरेंस मैंने आपको गिनवाई है, फिर इसमें आपने फ्यूलिंग के एक्सपेंसेस डालने हैं, फिर कार की मेंटेनेंस, विंटर टायर्स, जो रेगुलर चेकअप वगैरह होता है, सारी चीज़ें आप एडअप करें तो जिधर हम महीने में मेरे ख्याल में जो ट्रांजिट पर या मूवमेंट पर ना, मतलब पेट्रोल या लॉजिस्टिक्स पर हमारे अब तक पर मंथ में अगर आपको बताऊं तो लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा $120 मेरे और हिना के कंबाइंड, इससे ज़्यादा नहीं लगे। $120 पर मंथ हम इंतहाई सस्ते में छूटे हैं, इंतहाई सस्ते में छूटे हैं। अगर हमने रखी होती ना अपनी गाड़ी भी, तो हमारा पर मंथ 800 खर्चा तो कहीं नहीं गया था, जो होकर ही रहना था। किधर $120 और किधर $800। ठीक है, तो फिर आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं यार गाड़ी ले लो, क्या खुद भी ख्वार हो रहे हो, अपनी फैमिली को भी ख्वार कर रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को देखो, उनका ख्याल करो। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। हम अपने उधर पाकिस्तान में नहीं, जिधर हम पैदा हुए थे, और उधर हम मतलब अपनी जिंदगी के, मैं 30s में आ गया हूँ और मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं एक नए मुल्क में आया हूँ, इधर का अपना सेटअप है, अपना निज़ाम है, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है, और अपना हिसाब किताब है हर चीज़ का। इंश्योरेंसेस का पाकिस्तान में तो परवाह ही नहीं होती, आप गाड़ी ले ली कोई इंश्योरेंस नहीं आपने देनी। यहाँ पर हर चीज़ ब्रिंग्स इट विद इट अ लोड ऑफ कॉस्ट। हमारा जो मंथली एक्सपेंस है ना, उसमें एटलीस्ट हमारा $800 एडअप हो जाता है अगर हम गाड़ी रखते हैं। स्टिल मैं कहना चाहूँगा इट इज़ एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट टू लिव विदाउट अ कार इन कनाडा। हम एक रेजिडेंशियल नेबरहुड में है, यहाँ पर इतना फासला है घर से मार्केट तक का कि ठीक है पब्लिक ट्रांसिट पर तो आप चले ही जाते हैं, लेकिन एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है, यार कब इस चीज़ से खुलासी मिलेगी। मतलब कि एक तो होता है ना कि ठीक है आप बस स्टॉप पर गए, बस स्टॉप ने सीधा आपको मार्केट पहुंचा दिया। समटाइम्स ऐसे होता है कि मार्केट से हम एक दूसरे स्पॉट पर चले गए, अब वहां से घर पहुंचने के लिए आपको 2 बसेस चेंज करनी है। एक बस तो आप बस स्टॉप पर आ गए बोर्ड करके, अब जो अगली बस आएगी वो आधे घंटे बाद आएगी या 40 मिनट बाद आएगी। छुट्टी के दिन स्पेशली संडेज को ऐसे होता है कि अगर आपसे बस मिस होगी, अब नेक्स्ट बस 1 घंटे के बाद आएगी। अब वो 1 घंटा वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट जस्ट बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर द बस। तो मैं आपको प्रोज भी बता रहा हूँ, कॉन्स भी बता रहा हूँ। अब कुछ आप लोग कहेंगे आप बिलाल आप काफी कंफ्यूज्ड हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो कि हम गाड़ी ना लें, हम बसों पे रिलाय करें, या आप ये कहना चाह रहे हो कि हम बसों पे रिलाय ना करें, हम गाड़ी लें। मैं आपके सामने पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ एज इट इज, बाकी आप लोग डिसाइड करें कि आपको करना क्या, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं। तो जो है ना बसेस पर भी ट्रांजिट करते करते बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है कि इतना वक्त इंसान का ज़ाया होता है। वही वक्त इंसान प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता है, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करने में यूज़ कर सकता है, घर साफ करने के लिए कर सकता है, क्योंकि हमने सब कुछ खुद ही करना है। हमारे पास यहाँ कोई नौकर आया वगैरह नहीं है जो खाने बनाएगी या घर साफ करेगी या ग्रोसरी ला कर देगी या बच्चों को पार्क तक लेकर जाएगी या खुद आउटिंग करेगी तो पीछे से घर को मैनेज करेगी। हमने अपना जॉब, अपना घर, एवरीथिंग, इट्स जस्ट मी एंड हिना, इट्स 2 people वर्किंग ऑल द टाइम टायरलेसली। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हमारा एक एक मिनट काउंटेड है। अब ऐसे में अगर हमें बस का इंतज़ार करना है और 1 घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है, तो इट ब्रिंग्स अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी आर लिविंग है। तो ये भी चीज़ है कि फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी बिल्डअप हो रही है, और मुझे लगता है कि अब मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए इंशाल्लाह। और मैं इसकी तरफ पेशरफ भी कर रहा हूँ, डेली की बेसिस पर कर रहा हूँ मैं, और जल्द ही आपको मैं शेयर करूँगा कि गाड़ी मैंने कौन सी ली और मतलब कितने में ली, क्या है, कौन सा मेक एंड मॉडल है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये है, इस कदर महंगाई है कनाडा में कि अगर कोई 2010 मॉडल की, अभी एक कैमरी, टोयोटा कैमरी मैंने देखी थी पिछले दिनों, तकरीबन
3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी कि बिलाल ये बड़ी अच्छी गाड़ी आई है टोयोटा कैमरी, अगर आप एक बार ले लेते हो आपको मसला नहीं करेगी, और उसके एक जान पहचान का बंदा बेच रहा था वो। अब वो जो गाड़ी थी टोयोटा कैमरी, दैट वाज 2009 मॉडल, और वो 1,90,000 किलोमीटर चली हुई थी। और वो गाड़ी जो बेच रहा था बंदा, वो कह रहा था मैंने 12,000 से कम तो किसी सूरत नहीं बेचनी। अब आप सोचें 2009 मॉडल की गाड़ी 1,80,000, ठीक है बहुत ज्यादा नहीं चली हुई लेकिन बहुत कम भी नहीं चली हुई, अच्छी है बस, ठीक है, माइलेज बहुत इंप्रेसिव नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। 1,80,000 की टोयोटा कैमरी 2009 मॉडल की 12,000 कनेडियन डॉलर, मतलब बंदा 12,000 रुपए भी खर्च करे, डॉलर भी खर्च करे, उसके बाद गाड़ी कौन सी हाथ लग रही है, 2009 मॉडल। तो गाड़ियां पहले तो लेना इतना एक्सपेंसिव, फिर उसके बाद मैंने को बताया मंथली जो एक्सपेंस है फ्यूलिंग का, उसकी मेंटेनेंस का, उसकी इंश्योरेंस का, फॉर समबडी जिसके पास जी लाइसेंस नहीं है या उसने यहाँ पर आकर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिए हुए, एक ड्राइविंग कोर्स कर ले फिर भी आपकी इंश्योरेंस थोड़ी कम हो सकती है। तो लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग पहले से अच्छी थी, आपने बस टेस्ट दे दिया, पास हो गए, तो जब इंश्योरेंस करवाने जाते हैं ना उस वक्त वो फिर होता है कि नहीं आपने बेहतर था कि कोई कोर्स किया ही होता, तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी कम फिर बनती है। सो टेकिंग ऑल थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, फिर भी मैं कहूँगा कि डिस्पाइट के ये महंगी है, लेनी तो पड़ेगी ही। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या है, मैं अभी तक ना टोरंटो में जॉब्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया, मैंने ज़्यादा ही किया ही नहीं, खुद ही नहीं किया। मुझे पता था कि मुझे मिल भी गई तो मैंने यहाँ पर साल की लीज साइन की हुई है, तो मैं इधर से निकल कर कहाँ ही टोरंटो जाऊँगा, और वहाँ पर मैं डेली मतलब कि समझ लें कि 1 घंटे की ड्राइविंग करूँगा और फिर मैं जाऊँगा और फिर 1 घंटा वापस आने में मेरा खर्च होगा और फिर उसमें मुझे बचत इतनी क्या होगी। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं होती ना तो फिर आप अपने लिए ऑप्शंस ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करते। हो सकता था कि अभी मैं बहुत ही ज़बरदस्त जॉब मुझे मिल गई होती कि जिसमें मैं पर आवर इट वॉज पॉसिबल कि मैं $50 $60 कमा रहा होता या इससे भी ज़्यादा कमा रहा होता, लेकिन मैंने ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि वो बड़े सिटीज़ में है और वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं इंसान खुद ही अपने आप को ना वो खींच के रखता है फिर। तो ठीक है, इसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, बट इफ़ यू गेट अ कार यू गेट टू लिव अ फुलर लाइफ इन कैनेडा, एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ, सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली, करियर वाइज, हर लिहाज से, और ज़िंदगी बहुत आसान डेफिनेटली हो जाती है। तो ये है जी गाड़ी का हिसाब किताब, आपके सामने मैं सारी सिचुएशन रखना चाहता था। अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप कनाडा आते हैं, शुरू में जो आपके पास लिमिटेड बजट है उसमें क्या आप आते ही गाड़ी लेंगे तो क्या कोई लेटर मॉडल्स की गाड़ी लेंगे, क्योंकि लेटर मॉडल्स की गाड़ी ना मैंने कार डीलरशिप्स पर पता की है, 2018 मॉडल अपवर्ड जो गाड़ी है जो तकरीबन 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के करीब चली हुई है, वो नियर टू $20,000 उसको बेच रहे हैं। सो अब आपने डिसाइड करना है कि आप आगे साथ गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे तो क्या लेटर मॉडल्स की लेंगे, 2018 मॉडल अपवर्ड्स या 2010 मॉडल अपवर्ड की लेंगे, क्या करना है, या फिर आपने खाली बस ट्रांजिट पर रिलाई करना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कि मैंने अभी तक गाड़ी के बगैर गुजारा करके अच्छा किया या नहीं अच्छा किया, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।